नमस्ते गार्डनर्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हर किचन गार्डन में एक नींबू का पौधा ज़रूर होता है। अगर आपके पास भी किचन गार्डन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके गार्डन में नींबू का पौधा है या नहीं है। दोस्तों, नींबू पे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपके उन सारे क्वेरीज का सॉल्यूशन बताना है जो कि नींबू पे फल और फूल लगने से रिलेटेड होते हैं। इस वीडियो में बताए हुए सारे ट्रिक्स आपको मौसमी, नारंगी और भी कई सारे सिट्रस फ्रूट में बहुत सारे फल लेने में मदद करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौधे की सही से कटाई छटाई बहुत सारे फल लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो भी ब्रांच आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, आप उसका 2/3 काट कर हटा दीजिए। इससे पौधे की शेप भी अच्छी बनी रहेगी, बहुत सारे ब्रांचेस भी आएंगे और ज़्यादा ब्रांचेस मतलब ज़्यादा फूल। लंबे ब्रांचेस के अलावा आपको सूखे हुए ब्रांचेस को भी हटाना है। जैसे कि आप ये बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सूखे ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस इंसेक्ट और डिजीज़ को अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए हम इन्हें तुरंत ही हटा देंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रूनिंग के लिए हमेशा ही एकदम शार्प और साफ सिएटर या सीजर यूज़ करिएगा। दोस्तों, कटाई छटाई आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं। वैसे फरवरी में और अगस्त में प्रूनिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। समय समय पे प्रूनिंग करने के साथ साथ आपको पौधे को अच्छे से एग्जामिन भी करते रहना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी तरह के इंसेक्ट को या फिर डिजीज़ को फैलने से पहले ही हटा दें। शुरुआत में ऊपर से पौधा काफ़ी हेल्दी रहता है। जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं वो पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं, इसलिए नीचे से एक बार पौधे को ज़रूर देख लीजिए और जो भी पत्तियों पे आपको इंसेक्ट या डिजीज़ दिखे उस पत्तियों को तुरंत ही तोड़कर हटा दीजिए। इन्फेक्टेड पत्तियों को हाथ से हटाने के साथ साथ आप महीने में एक बार कोई इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। मैं आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड रेकमेंड करूँगी, जैसे कि नीम ऑयल, जो अधिकतर वीडियो में मैं यूज़ करती हूँ और आपको पता ही होगा कैसे स्प्रे करना है। नीम ऑयल के अलावा एक और चीज़ है जो आप घर पे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो है बायो एंजाइम। इस टेबल पर मैंने 2 चीज़ों का बायो एंजाइम रखा हुआ है। एक तो गुलाब की पंखुड़ियों का है और दूसरा नारंगी के छिलके का। वैसे तो मैंने बायो एंजाइम पे डिटेल वीडियो करा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको बस 3 चीज़ें चाहिए। एक तो जिस चीज़ का आपको बायो एंजाइम बनाना है, दूसरा कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि शहद, चीनी या गुड़, और तीसरा पानी। इन तीनों चीज़ों से बायो एंजाइम कैसे बनेगा, इसके लिए आप मेरा बायो एंजाइम पे जो डिटेल वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम का कई सारा यूज है। जैसे कि बायो एंजाइम से पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है और इंसेक्ट भी पौधों से दूर रहते हैं। इसका उपयोग करना भी काफ़ी आसान है। 10 ml किसी भी बायो एंजाइम का आप ले लीजिए और इसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना है। बस स्प्रे करने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। स्प्रे बॉटल के नोजल को एडजस्ट कर लीजिए और अपने पौधों पर अच्छे से स्प्रे करिए। पत्तियों के ऊपर भी आपको स्प्रे करना है और नीचे भी। बायो एंजाइम का जो सारा बेनिफिट मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बेनिफिट है बायो एंजाइम का, और वो ये है कि बायो एंजाइम पौधों के पास पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ। ये ब्यूटीफुल पॉलिनेटर्स फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, जो कि पहला स्टेप होता है फूल से फल बनने का। पता है, मुझे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो हार्मफुल इंसेक्ट के साथ इन ब्यूटीफुल पॉलिनेटर्स को भी मार देते हैं। इसलिए मैं महीने में एक बार या फिर नीम ऑयल या फिर बायो एंजाइम प्रेफर करती हूँ। बताए हुए सारे केयर इंस्ट्रक्शन के अलावा एक और इंस्ट्रक्शन है, वो है पौधे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देना। बहुत सारे फल लेने के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। एक जो थोड़ा सफ़ेद सा दिख रहा है वो रॉक फॉस्फेट है। ये फॉस्फोरस का ऑर्गेनिक सोर्स है। सीड स्टोर में या फिर ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाता, और अगर ना मिले तो आप इसकी जगह पे सुपर फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। ये मेनली पोटेशियम देने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही उसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, कोई सा फर्टिलाइज़र किस मात्रा में डालना है ये पौधे और गमले की साइज़ पे डिपेंड करता है। पौधा तो आपने देख ही लिया है और ये गमला 16 इंचेस डायमीटर वाला है और इसमें मैं 10 से 15 ग्राम के आसपास रॉक फॉस्फेट
और 30 से 40 ग्राम के आसपास केले के छिलके का खाद डाल रही हूँ। उन दोनों स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक जनरल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, जिससे कि पौधे को नाइट्रोजन और साथ ही बाकी के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। मैं यहाँ पे किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं खुद से ही किचन के कचरे से ये खाद बनाती हूँ। अगर आपके पास भी ये है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर कॉडंग मैन्योर जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 200 से 300 ग्राम मैं ये डाल रही हूँ। खाद को मिट्टी के साथ मिक्स कर लीजिए और हमेशा ही खाद डालने के बाद पानी ज़रूर डालिएगा। दोस्तों, गमले में लगे हुए फल के पौधों में पानी कब और कितना डालना है ये भी बताना मुझे काफ़ी ज़रूरी लग रहा। जब भी आप देखें कि गमले की ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख गई है तब पानी डालिए। गर्मी के दिन में आपको हर रोज़ पानी डालना पड़ेगा। ठंडे के दिन में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी डाल सकते हैं। और पानी इतना डालिए कि नीचे के ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। गमले की पूरी ही मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारे कुछ जनरल केयर टिप्स थे किसी भी सिट्रस के पौधे से खूब सारे फल लेने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हर 1.5 से 2 साल में पौधे को रिपॉट ज़रूर कर लीजिएगा। रिपॉटिंग पे मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ गिव अवे करूँ। चलिए, फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।